प्रश्न 8 क्रेडा से आप क्या समझते हैं, उसके कार्यों की बिंदुवार व्याख्या कीजिए। वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 8 बी, धारा का चुंबकीय प्रभाव के आविष्कार से संबंधित ओटेस्ट का प्रयोग का वर्णन कीजिए। एम्पियर के स्विमिंग नियम को लिखिए। वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2016 पुराने पाठ्यक्रम के भाग 2 भौतिक विज्ञान खंड 1 उत्तर की शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। या समतल दर्पण द्वारा बनने वाली दो विशेषताएं निम्न हैं। पहला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति केवल वस्तु और दर्पण पर निर्भर करती है, न कि देखने वालों की स्थिति पर। दूसरा, वस्तु का जो भाग जितना आगे प्रतीत होता है, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। प्रश्न 2, नाभिकीय ऊर्जा के दो लाभ लिखिए। पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 3, भूचुंबकीय तत्वों के नाम लिखिए। वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 4, प्रतिरोधक जिसमें प्रत्येक 2 ओम के हैं चित्र अनुसार जुड़े ए तथा सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ए, फिर 2 ओमेगा ओम, फिर बी, फिर 2 ओम, फिर 2 ओम, फिर सी। उत्तर, चित्र अनुसार बी और सी के मध्य प्रतिरोध समानांतर क्रम से जुड़े हैं। अंततः बी और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर 1 ओम। पुनः ए और सी के बीच बिंदु बी के निकटतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम से जुड़े हैं, इसलिए ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बराबर 1 + 2 बराबर 2 + 3 ओम। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, वर्णन कीजिए। उत्तर, सूर्य की ऊर्जा के मूल स्रोत जर्मन मूल के वैज्ञानिक हेंस बेथे के अनुसार सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन नाभिक अत्यधिक उच्च दाब और उच्च ताप पर परस्पर संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नाभिकीय अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं। इस प्रकार सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का मुख्य कारण हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन अभिक्रिया है। सूर्य के क्रोड में यह अभिक्रिया लगातार गति के कारण हो रही है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 2 नाभिक संलयित होकर भारी हाइड्रोजन, जिसे ड्यूटेरियम 21H कहते हैं, का एक परमाणु निर्मित करते हैं। तत्पश्चात ड्यूटेरियम के परमाणुओं के संलयन से हीलियम का एक नाभिक बनता है और यह प्रक्रिया भी अनाभिकीय संलयन कहलाती है। या सूर्य ऊर्जा का प्रत्यक्ष एवं मूल स्रोत है। इसे प्राप्त ऊर्जा और ऊर्जा कहलाती है, सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य के क्रोड में हाइड्रोजन के नाभिक अत्यधिक तीव्र चाल से गति करते हैं। सूर्य का द्रव्यमान का 90% हीलियम एवं हाइड्रोजन से बना है तथा 10% अन्य तत्वों का बना है। सूर्य के आंतरिक भाग का ताप लगभग 2 × 10⁷ के हैं। हाइड्रोजन का नाभिक सूर्य के आंतरिक लाभ का एक साथ संलयित होकर हीलियम उत्पन्न करता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है।
प्रश्न 6, एक्स किरणों के गुण तथा उपयोग समझाइए। यह टॉपिक पूर्व वर्षों में पाठ्यक्रम में अंतर्गत विशेष रूप से शामिल था, चूँकि वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 7, अणुचुंबकीय पदार्थ क्या है? आणविक मॉडल के आधार पर अणुचुंबकीय की व्याख्या कीजिए। पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 8, किसी लेंस के प्रथम एवं द्वितीयक मुख्य फोकस को किरण आरेख सहित परिभाषित कीजिए। वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। उपयुक्त चित्र की सहायता से लोगांशी सेल की संरचना एवं कार्यविधि का उपयोग समझाइए। वर्तमान में शामिल नहीं है। प्रतिवर्ती धारा जनित एवं डायनोड का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला सिद्धांत, दूसरा संरचना एवं आरेख, तीसरा कार्यविधि, चौथा उपयोग। कोई 3 वर्तमान में शामिल नहीं है।